बिहार विधानसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की ओर से अब पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश पर फोकस बढ़ने वाला है। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की WY यानी वीमेन यूथ सेंट्रिक पॉलिटिक्स ने जबरदस्त प्रभाव छोड़ा है। महिला आधारित योजनाओं का प्रभाव ऐसा रहा, तमाम जातीय समीकरण धराशायी हो गए। नीतीश कुमार सरकार ने महिलाओं के लिए जिस प्रकार से योजनाएं बनाई, उसका प्रभाव वोटिंग प्रक्रिया के दौरान भी दिखा। महिलाएं लंबी लंबी कतारों में वोट डालने पहुंची। एक बड़ा वर्ग नीतीश कुमार विरोध और सत्ता विरोधी लहर की बात करता रह गया और आधी आबादी ने पूरा खेल ही पलट दिया। अब यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार इस समीकरण को आधार बनाकर चुनावी साल में आगे बढ़ती दिख सकती है। यूपी में इस साल का बजट चुनावी बजट हो सकता है। इसमें सीधे तौर पर महिलाओं और युवाओं को फोकस में रखा जा सकता है। बिहार में लालू प्रसाद यादव के प्रभावी मुस्लिम यादव समीकरण को बीजेपी के वीमेन यूथ यानी WY समीकरण ने धराशायी कर दिया। कुछ इसी प्रकार का सामाजिक समीकरण समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव बनाते दिख रहे हैं। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी PDA पॉलिटिक्स के जरिए प्रदेश की राजनीतिक दिशा को बदलने की कोशिश चल रही है। वहीं लोकसभा चुनाव में PDA पॉलिटिक्स कामयाब रही थी। हालांकि लोकसभा चुनाव 2024 के बाद हुए उपचुनावों में ये अधिक प्रभावी नहीं दिखी। अखिलेश यादव इसके बावजूद अपने आजमाए PDA पॉलिटिक्स के साथ विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरने की योजना बना रहे हैं। इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसकी कार्ड अब बीजेपी WY समीकरण से देने की तैयारी में है। योगी सरकार ने लोकसभा चुनाव के बाद सफलतापूर्वक पुलिस भर्ती परीक्षा का आयोजन और रिजल्ट जारी कर युवाओं को बड़ा संदेश दिया है। इसके अलावा लड़कियों और युवाओं को फोकस करती योजनाएं तैयार की जा रही हैं। विधानसभा चुनाव से पहले बजट 2026 में योगी सरकार रोजगार पर कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। नौकरियों को लेकर पहले से ही योगी सरकार की ओर से घोषणाएं सामने आ रही हैं। विभिन्न विभागों की रिक्तियों को खंगाला जा रहा है। योगी सरकार पहले ही नौकरी देने में किसी भी सिफारिश या रिश्वतखोरी जैसे मामलों में अब तक नहीं घिरी है। ऐसे में युवाओं का भरोसा जीतने का ये बड़ा माध्यम हो सकता है। वहीं महिलाओं को साधने की रणनीति के तहत बीजेपी सरकार बिहार की तरह महिलाओं के हित में कोई बड़ी योजना लॉन्च कर सकती है। बिहार में 10,000 रुपए स्वरोजगार के लिए देने की योजना काफी प्रभावी साबित हुई है। इस प्रकार की योजना प्रदेश में बीजेपी को मजबूत बनाने में मददगार हो सकती है। राजनीतिक जानकार इस प्रकार का दावा कर रहे हैं। योगी सरकार ने 8.5 साल से अधिक के शासनकाल में कानून व्यवस्था पर सबसे अधिक फोकस किया है। महिला अपराध के मामलों को लेकर सरकार संजीदा रही है। पिछले कुछ समय में महिलाओं के साथ जघन्य अपराध के मामलों में एनकाउंटर और हाफ एनकाउंटर की पॉलिसी ने बड़ा असर दिखाया है। महिलाओं के भीतर सुरक्षा की भावना को विकसित करने में सरकार कामयाब होती दिखी है। चुनावी साल में सरकार लड़कों से गलती हो जाती है से बच्चियों के अपराध ही ठोंक दिए जाते हैं। इसको आधार बनाकर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी करती दिख रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बिहार चुनाव में महिला युवाओं को साधने की जिस रणनीति पर काम किया गया और वो जिस अंदाज में सफल रहा है, उसे अब दूसरे अन्य राज्यों तक बढ़ाने की कोशिश कर सकती है। पश्चिम बंगाल और यूपी चुनाव में इसे बड़े स्तर पर उठता देखा जा सकता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अश्वनी सिंह की रिपोर्ट।